अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हमने पढ़ी थी 3 कंडीशंस की जिनमें हम लोग एक रिएक्शन को कह सकते हैं वेदर इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। सो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जैसे कि हमें नाम से ही आइडिया हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे। सो द स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंसेस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टेकिंग इलेक्ट्रॉन क्यों? हमने ऑक्सीडेशन की कंडीशंस पढ़ी थी ना कि एक रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कब कहते हैं? जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। उसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या थी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं? किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। इट मींस कि वो सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे सब्सटेंस या एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उनकी क्या हो रही है? रिडक्शन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी स्पीशीज हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो जाएं? रिड्यूस हो जाएं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। द सब्सटेंस एटम और आयन विच रिड्यूसेस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। जैसे हेलोजेंस की अगर हम बात करें तो हेलोजेंस क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सब्सटेंस से लेंगे तो इट मीन्स कि उनकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। दूसरे सब्सटेंसेस की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। सो दैट इज वाई नॉन मेटल्स आर आल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। KMnO4 potassium permanganate is also an oxidizing agent. पोटाशियम डाइक्रोमेट, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे है जो मोस्टली रिएक्शंस में यूज होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन आपके सामने शो हो रहा होगा नीचे फिगर में। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं? सल्फर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी जिसे कहते हैं। होता क्या है इसमें? देखें कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है। हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, दूसरे सब्सटेंस को, और खुद क्या हो जाना है? रिड्यूस। तो अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस सब्सटेंस की हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देख के हमें आइडिया होगा। क्लोरीन की देखें अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें किसके दरमियान बॉन्ड है? दोनों क्लोरीन एटम्स के दरमियान बॉन्ड है ना, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से इन पे कोई अपेरेंट चार्ज नहीं आएगा। जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें हम तो हाइड्रोजन की क्या होती है? हमने पढ़ा था +1। एक सिंगल हाइड्रोजन एटम पे तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो इस पे दोनों हाइड्रोजन पे कलेक्टिवली क्या चार्ज हो जाएगा? +2। अब न्यूट्रल स्पीशी है हाइड्रोजन सल्फाइड, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो +2 अगर पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड में तो सल्फर पे क्या चार्ज होगा? जो बैलेंस होगा, जो बैलेंस करेगा +2 चार्ज को, तो -2। सल्फर पे क्या चार्ज आ जाएगा? -2। ये रिएक्टेंट्स है। अब प्रोडक्ट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो सल्फर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसने किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाई हुई। और हमने एक फर्स्ट रूल पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने का कि इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स इज 0। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें? 0। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो सिंगल हाइड्रोजन एटम है, इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? +1। तो +1 है तो क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा जो +1 को बैलेंस करे? ऑब्वियसली -1। सो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए 0 से -1 में चेंज हो रही है। सो क्लोरीन की क्या हो रही है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन। क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन। क्योंकि इसका हमें आइडिया कैसे हो जाएगा? अगर तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करे या पॉजिटिव चार्ज किसी स्पीशी का डिक्रीज करे तो इट मीन्स कि उसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एटम, कोई स्पीशी, आयनिक स्पीशी या कोई भी मॉलिक्यूल, तो उस पर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है।
और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखें कि 0 से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स कि इसकी क्या हुई है, रिडक्शन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा क्लोरीन में। जबकि सल्फर पे चार्ज देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का चार्ज तो सेम ही है, +1 है, इधर भी एक सिंगल हाइड्रोजन पे इधर भी +1 है। सल्फर पे देखें -2 से 0 चार्ज इसका हुआ है, तो इट मीन्स कि इसका नेगेटिव चार्ज क्या हुआ है, डिक्रीज। नेगेटिव चार्ज कम होने का क्या मतलब है, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। सो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। इट मीन्स दिस इज नॉट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन सी स्पीशी हुई है, क्लोरीन। सो क्लोरीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, एंड क्लोरीन इज आल्सो अ नॉन मेटल, और हमने पहले इसकी एग्जांपल पढ़ी, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली उसका रिवर्स होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का। रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से एजेंट्स हैं, जो दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करें। कैसे रिड्यूस करें, बाय giving electrons to them, by donating electrons to them. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स ले लेते थे ना, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट्स दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। एज अ रिजल्ट दे गेट रिड्यूस्ड, जबकि रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकम ऑक्सीडाइज्ड। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स वो हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन ये दूसरे स्पीशीज को, दूसरे एटम्स को क्या कर देता है, रिड्यूस। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेटल्स हमें पता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पसंद करते हैं। सो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दीज आर आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक रिएक्शन आपके सामने शो हो रहा है, कॉपर सल्फेट और जिंक के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। अब इस रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अगेन हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जिंक की अगर देखें तो जिंक फ्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। और प्रोडक्ट में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसको हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -2, और सल्फर पे यूजुअली जो है +6 चार्ज होता है। तो -2 को जब अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 एटम्स हैं, तो -8 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर पे +6 होती है। तो जिंक की क्या बचेगी, हमने पॉजिटिव चार्ज उतना इस पे लाना है ना कि जो -8 चार्ज को बैलेंस कर सके। तो +6 चार्ज ऑलरेडी है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन जिंक सल्फेट। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जिंक सल्फेट में, +2, सल्फर की +6, एंड ऑक्सीजन की क्या होगी, -2 है लेकिन 4 एटम्स है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, -8। तो -8 इज बैलेंस्ड बाय +6 एंड +2 चार्जेस शोन बाय जिंक एंड सल्फर। सो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में चेंज हुई है। इसी तरह अगर हम कॉपर सल्फेट में देखें तो कॉपर यहाँ पे फ्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन की अगेन -2 मल्टीप्लाई बाय 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, और सल्फर की +6। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, +2। सो +2 से सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हुई है, 0 में। पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसकी कॉपर सल्फेट की क्या हुई है यहाँ पे, रिडक्शन। जबकि जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हुई है, मींस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। तो जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। सो जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस को, दूसरे एटम्स को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। तो जिंक इन दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि कॉपर सल्फेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट क्या है इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट। एक और रिएक्शन अगर हम देखें, जैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब भी होती है केमिकल स्पीशीज की, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती है ना। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है, एंड इन केस ऑफ
रिडक्शन पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है, एंड रिवर्स इज ट्रू फॉर नेगेटिव चार्ज। मीन्स कि अगर किसी स्पीशी का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया है तो उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। और अगर पॉजिटिव चार्ज उसका इंक्रीज कर रहा है तो उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। सो केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। Following are the examples of such reactions, each having an oxidizing and reducing agent. इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से हम अगेन आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा एजेंट जो है ऑक्सीडाइजिंग और कौन सा है रिड्यूसिंग, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन। तो सबसे पहले जिंक जो है हमारे पास फ्री स्टेट में है, इसकी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की क्या होगी +1 एंड क्लोरीन की क्या होगी -1। इन केस ऑफ जिंक क्लोरीन पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 ऑन सिंगल क्लोरीन एटम एंड फॉर 2 क्लोरीन एटम इट वुड बी -2। सो बैलेंस करने के लिए ओवरऑल चार्ज को जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2, जिंक की क्या होगी +2। सो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 0 से +2 हो रही है, मींस इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है इंक्रीज, जिंक की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि क्लोरीन की देखें अगर हम तो -1 है और हाइड्रोजन की +1 है। हाइड्रोजन क्लोराइड में अगर देखें तो हाइड्रोजन क्लोराइड से ये हाइड्रोजन गैस में चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन जो है ये मॉलिक्यूल, ये दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं उसके साथ बॉन्ड बना के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, तो दोनों सिमिलर हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, सो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0। सो हाइड्रोजन +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, मींस के पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है डिक्रीज। इन केस ऑफ जिंक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है 0 से +2। सो जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन की क्या हुई है रिडक्शन, हाइड्रोजन की क्या हुई है रिडक्शन। सो जिस स्पीशी की रिडक्शन होती है वो कौन सा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे स्पीशी को क्या करता है ऑक्सीडाइज और खुद क्या हो जाता है रिड्यूस। सो हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जबकि जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि जिंक खुद इटसेल्फ क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है जिंक के रिएक्शन के साथ। सो जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। इसी तरह एक और रिएक्शन अगर हम देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों की, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि दोनों ने सिमिलर जो है एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना के इनके मॉलिक्यूल्स बने, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी। लेकिन प्रोडक्ट में जो हमारे पास वाटर बन रहा है उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीजन की क्या है, उससे हमें आइडिया होगा ना कि हमारे पास ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है, हाइड्रोजन की या फिर ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन पे तो हमें पता है नॉर्मल ऑक्साइड है हाइड्रोजन की, तो इसका चार्ज क्या होगा -2, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा -2 और हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है और 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए +2 चार्ज होगा। सो हाइड्रोजन 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ गया है, मींस कि इसका पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है। जबकि इन केस ऑफ ऑक्सीजन 0 से -2 में गया है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया है ना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की क्या हुई है रिडक्शन। सो जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन सा स्पीशी होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंसेस एंड गेट इटसेल्फ रिड्यूस्ड। जबकि हाइड्रोजन ने क्या किया है ऑक्सीजन की रिडक्शन की है, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट और खुद ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस जब होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या चेंजेस आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अल्लाह हाफिज।